हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला की आज हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में इससे पहले हमने सल्तनत कालीन जो राजनीतिक और कर व्यवस्था थी, उस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं के बारे में हमने बात की। इसमें न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, सल्तनत कालीन जो प्रांतीय व्यवस्था थी, घरेलू कर्मचारी थे, इसके अतिरिक्त राज दरबार से संबंधित जो अधिकारी एवं कर्मचारी, सल्तनत कालीन जो केंद्रीय शासन था, और सल्तनत कालीन जो केंद्रीय शासन को हमने अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। जो भी सल्तनत कालीन राजनीतिक स्थिति थी, जिसमें कुरान, हदीस, खलीफा, सुल्तान, अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग क्या होता है, इन सभी पर हमने चर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम और पूरी सल्तनत काल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो इमारतें और वास्तुकला के उदाहरण, स्थापत्य कला के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा हम विधिवत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के पश्चात में वह अपना राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिकारी बना करके, एक गुलाम बना करके वो चला जाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, कर वसूलता है और दिल्ली के शासन पर उसकी सत्ता काबिज हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे करके स्थापत्य कला पर जोर दिया, और स्थापत्य कला में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके पश्चात में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना प्रारंभ किया था। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पढ़ेंगे। जितने भी सल्तनत कालीन जो शासक थे जिन्होंने कुछ स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यह स्थित है, यह मस्जिद आधुनिक नई दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर महरौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महरौली। आप ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, महरौली काफ़ी बार आएगा क्योंकि महरौली में बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं सल्तनत कालीन की। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ? नई दिल्ली से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह हिंद और इस्लामी शैली की पहली इमारत है। क्योंकि हिंद इस्लामी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें देखा जाता है, तो क्योंकि बताया जाता है कि जो उस समय के 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ करके या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें उसी के अवशेष प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शैली कहलाती है वो हिंद और इस्लामी शैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक हिंद और इस्लामी शैली की ये पहली इमारत थी। यह मस्जिद निर्माण जब दिल्ली विजय हुई थी उसके ठीक बाद 1193 ईस्वी में इसका बनना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वह एक मंदिर है, मंदिर को ध्वस्त करके, ठीक है, उसकी आधारशिला पर ही इसका निर्माण किया गया है। अगर जॉन मार्शल की माने, जॉन मार्शल कौन है? तो ये एक पुरातात्विक हैं, और इन्हीं के अध्यक्षता में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ये सर जॉन मार्शल जी हैं, और इनके अनुसार 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेषों का प्रयोग करने पर यह मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यह जो मूलतः विष्णु मंदिर का ध्वज स्तंभ था, यहाँ पर क्या था, जो विष्णु मंदिर का ध्वज स्तंभ स्थापित था, जिसका निर्माण माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। पुरानी आकृतियों में अवशेषों को छिपाने के लिए कुरान की आयतों का प्रयोग किया गया था। विभिन्न प्रकार की डिजाइनों का प्रयोग करके पत्थरों को काट करके इसका प्रयोग किया गया है। 1230 ईस्वी में इसमें से एक बड़े प्रांगण को बनवाया गया, और जिससे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर नमाज पढ़ सके। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद को बड़ा करने के लिए अलाई मीनार की नींव रखी, लेकिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो जाने से यह काम अधूरा रह गया, और अलाई दरवाज़ा भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे हम इसके बाद में। अभी हम
को समझ में आ गया होगा। कुव्वतुल इस्लाम वो है कुतुब मीनार में। अब हम आगे पढ़ेंगे। यह कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है, यह मीनार भी दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह कुतुब मीनार ईंट की बनी हुई, याद रखना दोस्तों, ईंट की बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची इमारत है कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 मीटर या फिर 237.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुतुब मीनार में जो मंजिलें हैं वो 5 मंजिल ये इमारत है, ठीक है। कितने मंजिल, 5 मंजिल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। कब किया था, 1200 ईस्वी में, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसमें केवल एक ही मंजिल जब उसने निर्माण करवाया उसके पश्चात में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात में इसका जो इसका इल्तुतमिश जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, ये क्या करता है, ये 3 मंजिल इसमें जोड़ता है और कुतुब मीनार के कितने मंजिल हो जाते हैं, 3 मंजिल जोड़ता है तो ये हो जाते हैं 4 मंजिल, ठीक है। कुतुब मीनार का ये निर्माण कार्य पूरा करवा देता है कौन, इल्तुतमिश। 1369 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाता है और मरम्मत करवाने के पश्चात में 5वीं मंजिल भी इसमें ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको ये चीज़ याद रखनी है। लोधी वंश के शासक जो सिकंदर लोधी होते हैं, ये भी इसकी मरम्मत करवाते हैं। और कुतुब मीनार का कहीं पर एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको याद रखना कि इसका नाम विष्णु स्तंभ भी रखा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इस मस्जिद को भी का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है विष्णु स्तंभ से, इसीलिए इसका नाम विष्णु स्तंभ भी रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और अब बात हो गई किसकी, 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बनवाया गया था और कहाँ बनवाया गया था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण आजमेर में हुआ है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर दोस्तों, याद रखना, आजमेर में हुआ। मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया और इसका जो निर्माण हुआ है संस्कृत विद्यालय, कौन सा है, संस्कृत कंठभरण महाविद्यालय, ठीक है। तो संस्कृत कंठाभरण है दोस्तों, कंठाभरण महाविद्यालय जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था, इसके स्थान पर ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ है। और आज भी जो इसकी दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो एक लिखित संस्कृत नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है हरकेली के अंश उद्धृत दिखते हैं, ठीक है। इसके परिपाटियों पर जो हरकेली के अंश दिखते हैं हमें, ठीक है। तो ये हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर करवाया था, अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश कौन था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इल्तुतमिश की पूरी वीडियो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इल्तुतमिश आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने 2 महान कार्य किए। इल्तुतमिश का इसने क्या किया, अपना मकबरा बनवाया और सुल्तानगढ़ी का सबसे पहले इल्तुतमिश की जो वास्तुकला थी, स्थापत्य कला थी, उसके बारे में पढ़ लेंगे। इल्तुतमिश ने 1235 ईस्वी में दिल्ली में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया। कब करवाया था दोस्तों, 1235 ईस्वी में, ठीक है। और इस जो मकबरा है इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि स्क्रिट शैली में बना भारत में पहला मकबरा है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों कि स्क्रिट शैली में बना भारत में कौन सा पहला मकबरा कौन सा है, ठीक है। तो आपको याद रखना कौन सा है, इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया है ना, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जो आजमेर में मस्जिद का निर्माण भी इसने करवाया है। और इल्तुतमिश ने भारत में, अगर इल्तुतमिश को बताया तो गुब्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया और बदायूं में हौज शमसी ईदगाह का भी निर्माण करवाया। ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा आखिर क्यों बनवाया, तो 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया गया था, ठीक है। भारत में गुब्बद निर्माण का इसे पिता कहा जाता है। और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इसे ही माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। का मकबरा देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं गुलाम वंश की तरफ। और उसमें सबसे पहले जो आते हैं गुलाम वंश में जो आखिरी होते हैं, सबसे आखिरी होते हैं तो बलबन। तो बलबन भी क्या करते हैं, अपना मकबरा बनवाते हैं। बलबन का जो मकबरा बना हुआ ये भी महरौली में स्थित है। कहाँ स्थित है, महरौली में। और ये शुद्ध लाल पत्थरों से निर्मित तुर्की वास्तुकला शैली का पहला मकबरा है, ठीक है। कौन सी वास्तुकला है, तो ये तुर्की वास्तुकला, ठीक है।
इसमें प्रथम बार मेहराब, वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया है। तो ये मेहराब क्या होता है? मेहराब दोस्तों क्या होता है? ये घोड़े की नाल की आकार के ऐसे जो होते हैं ये मेहराबें कहलाती है। ठीक है, ये क्या होता है? जो डिजाइन होती है इसे मेहराब बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो डिजाइन होती हैं उसको क्या कहते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो तिकोने डाट पत्थरों एवं मुंडेर पत्थरों पर आधारित यहाँ पर मेहराब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखनी है क्या क्या बनवाया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले बनाया जाता है अलाई दरवाज़ा, हजार खंभा महल, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला। इस प्रकार की जो इमारतें हैं वो बनवाई जाती हैं। क्यों बनवाई जाती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। भारत की पहली इमारत, ये भारत की पहली इमारत होती है, इसका निर्माण इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए अलाई दरवाज़ों को इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य की सुंदर ये हीरा की संज्ञा दी है। किसे? अलाई दरवाज़ा को। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है, जो कुव्वतुल इस्लाम का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया जो अलाई दरवाज़ा है वो कहाँ पर है। तो आपको याद रखना ये कहाँ पर है। तो ये कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। और अगर गहराई से पूछेगा तो आपको याद रखना ये क्या है? कुव्वतुल जो इस्लाम मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसका दक्षिणी द्वार है। कौन? ये है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, या प्रथम बार इसमें क्या किया? तो प्रथम बार घोड़े की नाल की जो मेहराब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, घोड़े के नाल की जो आकृतियों के मेहराब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। इसके बाद में अलाउद्दीन जमात खाना मस्जिद, ये कहाँ से? तो ये पहली मस्जिद है जो पूर्णतः इस्लामी विचारों के अनुसार बनी थी। या दिल्ली में एक सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलैया जी की दरगाह के पास में स्थित है, जो लाल पत्थर से बनी है। ठीक है, कौन से पत्थर से बनी है? लाल पत्थर से बनी है, स्थित कहाँ पर है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है सीरी का किला। 1303 ईस्वी में दिया दिल्ली में निर्मित है। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए ये बनवाया गया था। इसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी सुरक्षा थी कि जो तरगी थे, तरगी कौन था? तो ये तरगी थे एक मंगोल जनरल थे। इन्होंने क्या किया? भारत को पर विजिट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को जीतना चाहा और इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन के शासनकाल में इन्होंने इस किले को घेर लिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी थी, इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी कि वो बहुत दिनों तक डेरा डाले रहे, लेकिन बाद में उसे वापस लौटना पड़ा। प्रारंभ में इसे किले की जो इसे कहा जाता था दारुल खिलफत बोला जाता था। ठीक है, और कैली फोर्ट की सीट इसे बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया सीरी का किला है। ठीक है, बनवाया गया। अब आगे देखेंगे जो स्थापत्य कौन कौन सा है। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया। ठीक है, दिल्ली की सुरक्षा हेतु बनवाया गया यह किला कहाँ पर स्थित है? ये तुगलकाबाद का किला कहलाया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये दूसरा इम्पोर्टेंट है किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया इस इम्पोर्टेंट स्थापत्य। दिल्ली में तुगलकाबाद किला के बाहर, ठीक है, इसके बाहर में एक पंचमुखी मकबरा बना हुआ है। शिखर, इसका जो शिखर है वो हिंदू वास्तुकला के प्रति जिस प्रकार से कलश होता है, कलश पर आधारित है। कलश नहीं दोस्तों, कलश है, कलश पर आधारित है। यह मकबरा मिस्र के पिरामिड की भांति अंदर की ओर झुका हुआ है। जिस प्रकार से मिस्र के पिरामिड देखेंगे अंदर की ओर झुके, उसी प्रकार से ये अंदर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये पिरामिड की तरीके से बना हुआ है। तो ये क्या है? गयासुद्दीन के साथ में मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो तुगलक वंश का वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डेकोरेट किया, बहुत अच्छी तरीके से उसको पिक्चर के माध्यम से बताया। प्लेलिस्ट में जाकर के मध्यकालीन इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के आप टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं, जिनको मैंने पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया। प्राचीन कालीन की इतिहास की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें लगभग 35 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया गया, अपलोड किए हमने, और सब में बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चर के माध्यम से समझाने की हमने कोशिश की है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले बनवाया आदिलाबाद का किला। तुगलकाबाद के निकट ही स्थित है, दिल्ली में स्थित है ये आदिलाबाद का किला। और एक और चीज़ इन्होंने बनवाई है जहाँ पनाह नगर, ठीक है, जो सीरी तथा
देखेंगे सीरी तथा राय पिथौरा के बीच में, राय पिथौरागढ़ है जो, वहाँ के बीच में दिल्ली के 7 नगर जो स्थापित किए गए, उन 7 नगरों में चौथा जो नगर था जो दिल्ली ही कहलाया दोस्तों, जो दिल्ली की राजधानी भी बना। इसमें एक नगर बनाया गया जिसका नाम था जहाँपनाह नगर, और इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहाँपनाह नगर का दूसरा नाम विजय मंडल भी है, विजय मंडल भी, ये चीज़ आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। विजय मंडल किसे कहा गया, तो जहाँपनाह नगर को विजय मंडल कहा गया, और इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया कोटला फिरोज शाह, ठीक है, कोटला फिरोज शाह। 5वीं दिल्ली के रूप में एक महल बनवाया गया जिसका नाम था कोटला फिरोज शाह रखा गया, ठीक है, एक महल का निर्माण करवाया गया 5वीं दिल्ली के रूप में, इसे कहा गया कोटला फिरोज शाह। टोपरा से लाया गया, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि टोपरा से लाया गया जो अशोक स्तंभ है वो यहीं पर स्थापित है दोस्तों, ठीक है। अब आपको देखेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा किस उद्देश्य से बनाए गए थे, यानी ये किले किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो सबसे पहले सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा नगर की स्थापना की गई और इसे अपनी राजधानी भी बनाई गई, ठीक है। और वहाँ पर बनाया गया बादलगढ़ का किला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो किले की बनावट है बहुत ही अच्छी है। तो ये आगरा में बना हुआ है। तो सिकंदर लोदी के द्वारा सबसे पहले आगरा नगर बनाया जाता है और उसको राजधानी भी बनाया जाता है, यानी 1504 ईस्वी में ये नगर की स्थापना की जाती है। और 2 वर्ष के पश्चात 1506 ईस्वी में क्या किया जाता है, इसको अपनी राजधानी भी बनाया जाता है। और इसके पश्चात में आप देखते हैं कि जो मुग़ल वंश आएगा, मुग़ल वंश के जो शासक होंगे वो भी आगरा को अपनी राजधानी बनाते हैं, और यहाँ पर एक से एक अच्छे जो कह लीजिए कि स्थापत्यों की वो निर्माण भी करते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लोदी वंश का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें अच्छी तरीके से हमने फिगर के माध्यम से समझाया है। अब देखेंगे सिकंदर लोदी ने जो आगरा नगर की स्थापना की है वो की है 1504 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, किसने की है, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और यहीं पर निर्माण किया है बादलगढ़ का किला। जब उसने क्या किया था, राजधानी अपनी बनाई थी आगरा में, तो उसने बादलगढ़ का किला बनाया था, क्योंकि जिससे कि वह अपने जो राज्य है उसकी सुरक्षा आसानी से कर सके, इसीलिए ने क्या किया था, इसने बादलगढ़ का किला बनवाया था। और राजस्थान के जो शासकों पर यह अपना अच्छे तरीके से अधिकार कर सके, अपना व्यापारिक मार्ग पर यह नियंत्रण स्थापित कर सके, इसीलिए क्या किया, इसने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाई। तो आगरा को अपनी सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई थी, वो बनाई थी सिकंदर लोदी ने। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, और अपना अगर आप मेरी इसी प्रकार से वीडियो को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि